हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 1 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से है। पंच मिशन की बात करें तो पंच मिशन को लॉन्च करने वाला नासा है और इसका उद्देश्य सौर वायु सोलर विंड के रहस्यों को उजागर करना है। और पंच मिशन किससे संबंधित है? सूर्य से। और लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन की बात करें तो इसे भी नासा ने लॉन्च किया और इसका संबंध चंद्रमा से है और इसका उद्देश्य चांद पर पानी को खोजना है। और किससे लॉन्च हुआ? फॉल्कन 9 रॉकेट से। और यह स्पेस एक्स कंपनी का है और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलॉन मस्क हैं। आगे, आदित्य L1 मिशन की बात करें तो यह सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया? PSLV C57 से। और L1 का मतलब होता है लंग्राज बिंदु। और लंग्राज बिंदु वो होता है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के मध्य जिस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण दोनों का समान ही लगे वहाँ पर लंग्राज बिंदु होता है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य ऐसे 5 लंग्राज बिंदु हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ललन टॉप क्वेश्चन, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? महाराजगंज में या उत्तर प्रदेश में है। और गिद्ध की मृत्यु कैसे हुई? कौन सी दवा के कारण? डाइक्लोफेनिक दवा के कारण। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? फिनलैंड को। और इसमें भारत की रैंक 109 है। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? भर्तृहरि मेहता को। और स्पीकर की बात करें तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है स्पीकर। नेक्स्ट, हाल ही में अंकताड़ की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोव्स्काइट LED कहाँ विकसित की गई है? हैदराबाद में। आगे, पेरोव्स्काइट LED की बात करें, इसे PLED भी बोलते हैं और इसका विकास कहाँ हुआ? हैदराबाद में। और यह शीशा रहित है। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और PLED किससे 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 मिलकर बना है? OLED से और QLED से। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक LED और QLED का मतलब होता है क्वांटम LED। और जहाँ पर ऑर्गेनिक शब्द लगा होता है वहाँ पर समझिए लचीलापन होता है और फोल्डिंग कैपेसिटी। और जहाँ पर क्वांटम शब्द होता है वहाँ पर वो आकार में छोटी और क्षमता में अधिक होगी। आगे, LED की खोज 2014 में हुआ था और इसके लिए भौतिकी नोबेल भी मिला था। और इस ब्लू LED की खोज सूजी नाकामुरा को ने किया था और यह जापान से हैं। और ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन थ्रेड को। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? मार्क रूटो को। आगे, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड, जो कि केरल में है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रेक्षण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सेबी की बात करें तो यह इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। और यह वैधानिक संस्था कब बना? 1992 अधिनियम के तहत। और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका कार्य क्या है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। और 10वीं हेड कौन थी पहले? माधवी पुरी बुच। और यह पहली महिला हेड थी और 28 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब 11वें हेड IAS तुहिन कांता पांडे जी बने हैं और यह भारत के राजस्व सचिव रह चुके हैं। विजय राहटकर की बात करें तो यह महिला आयोग की हेड हैं और प्रीति सूदन UPSC की हेड हैं और V राम सुब्रमण्यम NHRC के हेड हैं। और संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर हैं 26वें क्रम के। और जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 51वें क्रम के। और के संजय मूर्ति CAG हैं और मुख्य CEC ज्ञानेश कुमार जी हैं। आगे, शेयर मार्केट में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी और मुख्यालय दलाल स्ट्रीट है, जो कि मुंबई में है। और इसके इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है। और NSE इसके इंडेक्स का नाम निफ्टी है। ललन टॉप क्वेश्चन। आगे, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में कामाख्या माता मंदिर में।
नेक्स्ट, हाल ही में WTT कंटिनेंटल लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? श्रीजा अकुला जी। आगे, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? भारत में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई में। आगे, सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो ये वर्तमान में जहाज रानी मंत्री हैं और इन्होंने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया। और कहाँ से लॉन्च हुआ? मुंबई से। और एक राष्ट्र एक बंदरगाह का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के सभी बंदरगाहों का संचालन एक तरीके से और सभी के लिए मानक समान हो। और मैत्री ऐप का उद्देश्य मंजूरी में तेजी लाना और नौकरशाही में कमी लाना है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहल एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साइमन बॉक को। नेक्स्ट, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। आगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? इंडिया और मिस्र के साथ। और यह आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में। आगे, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक है। और S&P इसकी रैंकिंग कौन जारी किया है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025। और यह किस लिए? बैंक की स्थिरता के लिए। भारत का एकमात्र बैंक इसमें शामिल हुआ जिसका नाम है यस बैंक। और स्कोर इसका क्या है? 72/100 और A- रेटिंग है इसकी। 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति राय को। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और इनके बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, PS महालनोबिस जी के जन्म दिवस पर। और इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान प्रारंभ भी किया। आगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। नेक्स्ट, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कहाँ बना है? जयपुर में। और पहला स्टेशन कहाँ बना था? गुवाहाटी में। छठा क्वेश्चन, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ? गोवा में। सिला हुआ जहाज की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ हुआ? गोवा में, दीवार द्वीप पर। और करने वाले कौन है? KM राधाकृष्णन जी। और इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजना। और निर्माण किससे हुआ? लकड़ी और कॉयर से। आगे, नारियल के रेशे का यूज सिलने के लिए किया गया और कपास की पाल तैयार की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? मेल में भारत ने जीता है और फीमेल में न्यूजीलैंड ने जीता है। और हारा कौन है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2024 का केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। आगे, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस के। और दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत में। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कहाँ प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में। नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ यह 9वें क्रम की है। और इसे किसने मतलब कि प्रारंभ किया? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और JP नड्डा जी इसके मंत्री हैं। और शुभारंभ कहाँ पर हुआ? पुरी, उड़ीसा में। पूर्वादयी साहित्य उत्सव कोलकाता, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? सूची। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और GST 101 संविधान संशोधन GST का है। और 279A आर्टिकल है। आगे, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। आगे, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है। मैया सम्मान योजना झारखंड, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़, सुभद्रा योजना उड़ीसा में, नान मुदलवन योजना तमिलनाडु और रायथू योजना तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। आठवां क्वेश्चन,
हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और यह संबंध किससे है? सीवी रमन जी से। और इन्होंने खोज रमन प्रभाव का किया था, जिसके लिए 1930 में इन्हें भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला और यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले सेकंड भारतीय थे। और उद्देश्य इसका क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार है। आगे, रमन प्रभाव किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर। और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को, विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, तीनों लोगों को 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला। ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद ने। नेक्स्ट, हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मेघालय में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार किसे महारत्न का दर्जा दिया है? HAL को। 14वें क्रम के हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? इंडिया और मंगोलिया ने। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से। आगे, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पे हुई थी और इन्होंने प्राण मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार देते हैं। इसकी शुरुआत, प्राण मित्र पुरस्कार की शुरुआत 1966 में हुई थी और जीव दया पुरस्कार की शुरुआत 2001 में हुई थी। ललन टॉप क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने की है? भारत, दिल्ली ने। नेक्स्ट, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? विश्वनाथ बोल्डर समिति। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के सीएम का पदभार किसने संभाला है? हेमंत सोरेन ने। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई है? डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और यह जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर है। आगे, वुडन सर्कल की बात करें तो यह 4000 वर्ष पुराना है और इसकी खोज कहाँ हुई? डेनमार्क में। और इसका व्यास कितना है? 30 मीटर। और यह किसके समकालीन है? ब्रिटेन के स्टोन हेज के समकालीन है और यह ब्रिटेन और डेनमार्क के व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। टॉप क्वेश्चन, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? कीर स्टारमर की। नेक्स्ट, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? बेलारूस को। नेक्स्ट, हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ईरान। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।